हड्डियों के दर्द के लिए, जॉइंट्स पेन के लिए और ख़वातीन के प्रॉब्लम के लिए। किसी को खास तौर पे बैक पेन है ना, जॉइंट में अगर किसी को पेन है, इधर बैठ नहीं सकते हैं, फौरन से दर्द का पेशेंट ही है। हाँ नहीं, फौरन से सीधा होना पड़ता है। तो वो सिर्फ जो फूल मखाने हैं उनको ड्राई रोस्ट कर लें, घी में रोस्ट करने की जरूरत है, सिर्फ उनको ड्राई रोस्ट करके उनका पाउडर बना लें। रात को 1 चम्मच गर्म दूध के साथ ले लें। इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में एक, खास तौर पे ख़वातीन जिनको अक्सर कॉल आती है या ज़्यादा बैठने से या गर्म चीज़ें खाने से या ना खाने से गर्मी हो जाती है, उनको प्रॉब्लम होती है, कहती है कि लिकोरिया भी नहीं है लेकिन डिस्चार्जिंग बहुत रहती है, ये उसके लिए बेहद अच्छा है। जो ताल मखाना, फूल मखाना हम जिसको बोलते हैं, फूल मखाना फॉक्सटेट जिसको हम बोल रहे हैं, ड्राई रोस्ट करके आप और उसको ग्राइंड करें। ग्राइंड करके रात को सोते हुए सिर्फ 1 चम्मच भर के ले लें और सादा दूध पी ले, मीठा दूध नहीं, सादा दूध ले ले। मैं कहती हूँ कि सबसे खानी है, वो मुझे उन्होंने पहले आके बता दिया, इसलिए सिर्फ रात को 2 चम्मच नहीं। जो फूल मखाना, मैं खास तौर पे उन खवातीन की बात कर रही हूँ, वो मर्द हजरात भी जिनके देखिए बैठे बैठे कमर में दर्द होता है, मर्द हजरात, खवातीन, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, आजकल बच्चों के भी जॉइंट्स में पेन है, तो वो फूल मखाने सिर्फ जो है वो बहुत बड़ा इलाज है। और उन खवातीन की वही मैं बात कर रही हूँ कि जिनको खुदा ना खासा डिस्चार्जिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जो बहुत ज्यादा उसकी वजह से भी क्या होता है कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ये मसला ऐसा है कि बता भी नहीं सकते किसी को कर भी, क्योंकि आजकल बच्चियों के साथ यही प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि खाना नहीं खाते हैं टाइम पे, नींद नहीं पूरी लेते। ये सारी चीजें जब इकट्ठी होती फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम डायरेक्ट तो नहीं ना होती। तो अगर आप ये फॉक्सनट का इस्तेमाल शुरू कर देंगे ना तो इंशाल्लाह ये वाली प्रॉब्लम खास तौर पे आपको नहीं होगी। पंजीरी भी आप कही थी रात को खानी चाहिए, ये भी कोई पंजीरी भी आपको रात को खानी चाहिए। पंजीरी का एक पार्ट मैंने आपको फॉक्सनट जो है ना, फूल मखाना जो है उसका निकाल के दिखा। देखिए अगर कोई पंजीरी नहीं बना सकता या कोई कहता है कि हम पंजीरी अफोर्ड नहीं करते, पंजीरी देसी घी में बनती है ना, ऑयल में तो पंजीरी नहीं ना बनाई है। हाँ, तो मैं कहती अगर कोई नहीं बना सकता तो उसके लिए सिर्फ फूल मखाना जो है वो काफ़ी है, हड्डियों के दर्द के लिए, जॉइंट्स पेन के लिए और ख़वातीन के प्रॉब्लम के लिए। वेरी नाइस भाई, मुझे तो तोहफा मिल गया, मेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है। इसी चक्कर में ये पूरी पंजीरी की जो स्टोरी है और ये फूल मखाने की स्टोरी है आप तक पहुंच गई है। आप भी अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल करें, क्योंकि सर्दियाँ आ गई, जो पुराने दर्द है ना वो निकल कर बाहर आ जाते हैं। मगर हमारी एक छोटी सी जो ब्रेक है वो भी बस ऐसे ही फिर तो रही है, ले लेते हैं इसको। ओके, वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने सुबह बोला कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, अब जो है फॉग भी शुरू हो गई है। सुबह सुबह जब हम जल्दी उठते हैं ना तो फॉग मिलती है आपको रास्ते में। तो अब ये जो मौसम है, इस मौसम में हमें एक चीज़ खानी चाहिए, वो है पंजीरी। ये देखिए मैं पंजीरी खा रही हूँ, और वैसे जिन्होंने मुझे अभी दिए मैं उनसे मिलवाती हूँ कौन है, मेरे लिए ख़ास बना कर लाई है। और मुझे काफ़ी लोगों ने कहा पंजीरी खाओ, पंजीरी खाओ, पंजीरी खाओ। तो मैंने प्रेगनेंसी के बाद खाई थी, उसके बाद ऐसे मुझे कोई टाइम ही नहीं मिला, मगर मुझे टेस्ट इसका अच्छा लगता है। तो मैंने कहा किसी ख़ास बंदे से बनवाऊँगी जो सही, जिनके ऊपर मुझे ज़रा एतमाद हो कि मुझे पंजीरी अच्छी बन के आई। तो मैंने कैमरा दिखा दें जी, नईमा राव जी जो है ना, उनको बोला कि मुझे पंजीरी बना दें, तो सर्दियाँ जो है ना मेरी पूरी अच्छा गुजारा हो जाएगा। दिखाइएगा जी, नईमा जी हमारे साथ बैठी हैं, तो मेरे लिए इतने प्यार से पंजीरी बना के लाई है। इसके अंदर कमर कस है, हाँ, इसके अंदर फूल मुखाने हैं, इसके अंदर लोद पठानी है। अच्छा, और क्या क्या है सर आप खुद ही ओवर टू यू बताएं। हाँ, इसके अंदर खशखाश है, इसके अंदर वो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें लोग क्या करते हैं कि सारे नट्स डाल देते हैं। नट्स हम डालते हैं मौसम के हिसाब से। जिस तरह अब जो मौसम चल रहा है ना, सर्दियाँ ज़रा बस सिर्फ आमद है सर्दियों की, और ख़ासतौर पर जिस तरह आप हैं, मैं हूँ, या मेरे जैसे और बहुत से लोग हैं जिनका काम ज़्यादा है और नींद पूरी नहीं होती है, तो खास तौर पे इसमें नींद के एलिमेंट के लिए मैंने जो डाला, पिछली दफ़ा जो मैंने शेयर किया था ना खशखाश का हलवा, इसके अंदर खशखाश मैंने सोक करके उसको पहले सोक किया उसी तरीके से, फिर उसको भूना है, भूनने के बाद फिर ये पंजीरी सारे ड्राई फ्रूट जो अलग से फ्राई करके इसके अंदर डाले, और जस्ट 5% जो है मैंने इसके अंदर गुड़ डाला है। गुड़ जो होता है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि विटामिन डी के लिए कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है, विटामिन सी का होना बहुत जरूरी है कि आपकी हड्डियों के लिए ऑब्जर्वेशन चाहिए कि वो जज़ब हो जाए, फॉस्फोरस का होना बहुत जरूरी। बात यह है कि हमारी पूरी बॉडी को ना हर चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन एक हिसाब से, एक सिर्फ क्या कहते हैं कि पोर्शंस में, सारी चीज़ें ना मैंने इसमें पोर्शंस में डाली हैं। इसके अंदर मैंने अभी जो सीड्स में से सिर्फ एक अलसी जो वो नहीं डाली, क्योंकि अभी उसका मौसम नहीं आया है। क्यों? उसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। अभी जैसे आगे मौसम आएगा ना दिसंबर का, वो दिसंबर में, अच्छा। हाँ, दिसंबर में डलेगी। वो अलसी की अलग से पीनी बनती है, लेकिन अलसी इसके अंदर भी डालती है। साबत इसबगोल जो मैंने इधर बना के दिखाया था आपको, वो आगे आने वाले मौसम में डलेगा। हम ये तकरीबन 10 से 12 फ्लेवर में पंजीरी बनाते हैं, ये हमारी स्पेशलिटी है। ये मौसम जब स्टार्ट होता है तो ये मौसम की शुरू की पंजीरी जो मैंने खशखाश में बनाई है, और खशखाश ये है कि हर पंजीरी में जाती है सिर्फ इसलिए कि दिमागी सुकून के लिए,
आपकी अच्छी नींद के लिए, गहरी नींद के लिए। खसकाश का दाना देखने में तो आप ये कहें कि वो फील भी नहीं होता, पोपी सीड जिसको बोलते हैं, इतना माइनर सा दाना, लेकिन अगर आप उसके कमालात देखें ना, मैं कहती हूँ कि उससे ज्यादा अच्छी दवाई नहीं है नींद के लिए, कोई दिमाग के लिए, नींद के लिए, आपके मैदे के लिए, आपकी हड्डियों के लिए। तो मैं ये फलाल को भी खिला सकती हूँ? बच्चे बड़े सब खाएं ना। अच्छा, सब खाएं। ये फ्लेवर मेरी कोई रेमेडी, कोई रेसिपी ऐसी नहीं होती फिजा कि जो कोई स्पेशल एज के लिए, आप सब यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत देख के सोच समझ के बनाती हूँ। इसके अंदर खास तौर पे ना मैं आपको बताऊँ, खास तौर पे इसके अंदर मैंने गूंद डाला है। गूंद होता है कीकर का, जो कीकर होती है ना, कीकर का दरख्त जो होता है, उसका गूंद डाला है। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जो हमारी हड्डियों के जो जॉइंट्स में खास तौर पे जो दर्द होती है ना, जो पेन होती है, जो इसके अंदर लुब्रिकेशन खत्म हो जाती है, ये उसमें हमारी मदद करता है। ये उसमें जो गूंद होता है ना, गूंद आप ये कहें कि हड्डियों के जो जॉइंट है ना, उनको जोड़ता है, उनके अंदर लुब्रिकेशन पैदा करता है। और कोई चीज ऐसी नहीं होती कि जो हड्डी अगर टूट गई तो हड्डी को कोई चीज नहीं जोड़ सकती। हड्डी के अंदर से कुदरती सॉरी हड्डी के अंदर से कुदरती जो गुद्दा जिसको हम बोलते हैं, या जिसके अंदर जेल हम जिसको बोलते हैं, सिर्फ वो जोड़ती है। वो जो सारी ये चीजें आप खा रही, जो आपको मैंने दी है ना, ये सारी चीजें वो जेल पैदा करती हैं। ठीक है, वो जेल जो है उससे हड्डी जुड़ती है, वरना हड्डी को सिर्फ आप स्क्रू लगा सकते हैं, हड्डी जुड़ नहीं सकती। और सूजी में तो वैसी ताकत है। हाँ, वैसी ताकत है। इसके अंदर जो मैंने मखाने डाले हैं, मखाने अगर किसी को, मैं वैसे बता रही हूँ कि देखने वालों को, अगर किसी को खास तौर पे बैक पेन है ना, जॉइंट में अगर किसी को पेन है, इधर बैठ नहीं सकते हैं, फौरन से दर्द का पेशेंट यही है। हाँ नहीं, फौरन से सीधा होना पड़ता है। तो वो सिर्फ जो फूल मखाने हैं उनको ड्राई रोस्ट कर लें, घी में रोस्ट करने की जरूरत है, सिर्फ उनको ड्राई रोस्ट करके उनका पाउडर बना लें। रात को 1 चम्मच गर्म दूध के साथ ले लें। इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में एक, खास तौर पे खवातीन जिनको अक्सर कॉल आती है या ज्यादा बैठने से या गर्म चीजें खाने से या ना खाने से गर्मी हो जाती है, उनको प्रॉब्लम होती है, कहती है कि लिकोरिया भी नहीं है लेकिन डिस्चार्जिंग बहुत रहती है, ये उसके लिए बेहद अच्छा है। जो ताल मखाना, फूल मखाना हम जिसको बोलते हैं, फूल मखाना, फॉक्सटेल जिसको हम बोल रहे हैं, ड्राई रोस्ट करके आप और उसको ग्राइंड करें। ग्राइंड करके रात को सोते हुए सिर्फ 1 चम्मच भर के ले ले और सादा दूध पी ले, मीठा दूध नहीं, सादा दूध ले ले। मैं कहती हूँ कि सबसे खानी है, वो मुझे उन्होंने पहले आके बता दिया, इसलिए सिर्फ रात को 2 चम्मच नहीं। जो फूल मखाना, मैं खास तौर पे उन खवातीन की बात कर रही हूँ, वो मर्द हजरात भी जिनके देखिए बैठे बैठे कमर में दर्द होता है, मर्द हजरात, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, आजकल बच्चों के भी जॉइंट्स में पेन है, तो वो फूल मखाने सिर्फ जो है वो बहुत बड़ा इलाज है। और उन खवातीन की वही मैं बात कर रही हूँ कि जिनको खुदा ना खासा डिस्चार्जिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जो बहुत ज्यादा, उसकी वजह से भी क्या होता है कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ये मसला ऐसा है कि बता भी नहीं सकते हैं किसी को कर भी, क्योंकि आजकल बच्चियों के साथ यही प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि खाना नहीं खाते हैं टाइम पे, नींद नहीं पूरी लेते। ये सारी चीजें जब इकट्ठी होती फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम डायरेक्ट तो नहीं ना होती। तो अगर आप ये फॉक्सनट का इस्तेमाल शुरू कर देंगे ना, तो इंशाल्लाह ये वाली प्रॉब्लम खास तौर पे आपको नहीं होगी। पंजीरी भी आप कही थी रात को खानी चाहिए, ये भी कोई पंजीरी भी आपको रात को खानी चाहिए। पंजीरी का एक पार्ट मैंने आपको फॉक्सनट जो है ना, फूल मखाना जो है उसका निकाल के दिखा। देखिए अगर कोई पंजीरी नहीं बना सकता या कोई कहता है कि हम पंजीरी अफोर्ड नहीं करते, पंजीरी देसी घी में बनती है ना, ऑयल में पंजीरी नहीं ना बनाई है। हाँ, तो मैं कहती अगर कोई नहीं बना सकता तो उसके लिए सिर्फ फूल मखाना जो है वो काफ़ी है, हड्डियों के दर्द के लिए, जॉइंट्स पेन के लिए और खवातीन के प्रॉब्लम के लिए। वेरी नाइस भाई, मुझे तो तोहफा मिल गया, मेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है